Good morning students, welcome back to the online classes of Eklavya Academy Senior Secondary School. Students, today's our topic is chapter number 3, श्लोक number 10 and 11. अद्यमं प्रकरणम तृतीय पाठ स्वराष्ट्र गौरवम। बच्चों, हमने आज तक इसके 9 श्लोक तक कर लिए हैं। आज हम 10 और 11 2 श्लोक करेंगे, फिर चैप्टर पूरा। ओके, पढ़ने में पूरा लिखित वर्क बाकी है। तो आप न सब निकाल लीजिए पेज नंबर 10। हम शुरू करेंगे क्लास। ओके, सबसे पहले मैं श्लोक को पढ़ देती हूँ। राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रस्य अवलंबया ही भवत सर्वदा तस्मात् शिक्षणीयास्तु राष्ट्रिया। अब आप कहोगे मैडम आपने इतना जल्दी जल्दी क्या पढ़ लिया। अब इसके अब जो है कठिन शब्दार्थ देखते हैं। देखो, राष्ट्रस्य यानी क्या होता है, राष्ट्र की या राष्ट्र का उत्थान, और पतने यानी क्या होता है, उन्नति व अवनति। राष्ट्र की उन्नति, राष्ट्र की अवनति। भवत यानी आपका। भवत शब्द सुना है, हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो लास्ट में क्या लिखते हैं, भवदीय। आज्ञाकारी शिष्य लिखते हैं ना तो भवदीय लिखते हैं, और भवत भी लिखते हैं तो भवत यानी आपका। ठीक है। सर्वदा यानी हमेशा, सबको आता होगा सर्वदा तो बहुत सरल है। शिक्षणीय यानी शिक्षित किया जाना चाहिए। शिक्षणा यानी क्या होगा, शिक्षित किया जाना चाहिए। और राष्ट्रीय यानी राष्ट्रवादियों को, और अवलंब यानी क्या होता है, सहारा। ठीक है। ये श्लोक नंबर 10 के कठिन शब्दार्थ हैं जो मैंने आपको बता दिए। अब मैं इसका अनुवाद कर रही हूँ। राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रीय न अवलंबय ही। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। राष्ट्रियान अवलंबय यानी राष्ट्र निवासियों का सहारा लेकर। अवलंबय यानी क्या होता है, सहारा लेकर। राष्ट्र निवासियों का सहारा लेकर ही जो है राष्ट्र से उत्थान पतने यानी राष्ट्र की उन्नति और अवनति होती है, यानी पतन होता है। सही है। कोई भी राष्ट्र में हम रहेंगे तो जो राष्ट्र में रहने वाले निवासी उनका तो सहारा लेंगे ही ना। और अगर हम उनका सहारा नहीं लेंगे, खाली देश अगर खाली पड़ा रहेगा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो उसके अंदर जो भी राष्ट्र के निवासी है उनका सहारा लेकर ही राष्ट्र की क्या होती है, उन्नति व अवनति। सीधा सीधा कह रहा है ये राष्ट्रियान अवलंबय यानी राष्ट्र निवासियों का सहारा लेकर ही राष्ट्र से उत्थान पतने यानी राष्ट्र का उत्थान होता है और राष्ट्र का पतन होता है। इसके साथ एक चीज और, एक बात और जुड़ी, क्या है, भवत सर्वदा तस्मात् शिक्षणीयास्तु राष्ट्रिया। इसीलिए राष्ट्रीय यानी राष्ट्रवादियों को सदैव जो है क्या होना चाहिए, शिक्षणीय यानी शिक्षित किया जाना चाहिए। इसीलिए तस्मात् यानी इसलिए, राष्ट्रीय यानी राष्ट्रवादियों को, भवत यानी आपको, राष्ट्रवादी कौन, आपको क्या किया जाना चाहिए, शिक्षित किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि शिक्षित होने से ही हम राष्ट्र की उन्नति कर सकेंगे। हमारी सोचने की शक्ति बढ़ेगी, हमें क्या करना है, कैसे करना है, कौन से काम करना है, कौन से नहीं करना है, कौन से हित में है, कौन से हित में नहीं है, ये सब शिक्षा ही हमको जो है, शिक्षा ग्रहण करने से ही हमको समझ में आएगा। यानी पढ़े लिखे होंगे तो हम सब कुछ कर सकेंगे। इसीलिए ये जो है ये श्लोक यही कह रहा है, वापस सुन लो, कि राष्ट्र के निवासियों का सहारा लेकर ही राष्ट्र की उन्नति व अवनति होती है। इसीलिए राष्ट्रवादियों को यानी आपको सदैव ही शिक्षित किया जाना चाहिए। समझ में आ गया बच्चों? अब एक लास्ट नया श्लोक है वो हम पढ़ लेते हैं। विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपत्तिये शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। बहुत सुंदर श्लोक है, चाणक्य ने लिखा है। चाणक्य आपको पता ही थे कैसे विद्वान थे, वो बहुत ही बड़े राजनीतिज्ञ थे। शस्त्र विद्या भी उनको आती थी, शास्त्र विद्या भी आती थी। शस्त्र विद्या यानी कि शस्त्रों से जो लड़ना, शास्त्र यानी वाक में चतुर, बातचीत में चतुर, तर्क शक्ति में निपुण, कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता, इतने बुद्धिमान थे चाणक्य। तो उन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा था चाणक्य नाम से। तो उनका जो भी ग्रंथ लिखा गया चाणक्य नाम से, उसमें ये श्लोक आया हुआ है कि विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपत्तिये। अब प्रतिपत्तिये शब्द यानी ज्ञान के लिए, अगर हमें कहीं से भी ज्ञान लेना हो ना बच्चों, तो 2 विद्या होती है। एक तो होती है शस्त्र विद्या यानी इस तरह से ज्ञान, और एक होती है शास्त्र विद्या यानी कि बोलना, शास्त्र करना, यानी कि तर्क शक्ति। और शास्त्रों में सारे रामायण, महाभारत, गीता सब कुछ कंठस्थ होना, सब याद होना। तो 2 प्रकार की विद्या है, एक तो होती है शस्त्र विद्या और दूसरी कौन सी, शास्त्र विद्या। ध्यान रखना, विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपत्तिये। प्रतिपत्ति यानी ज्ञान के लिए,
दो प्रकार की विद्या है, पहली है शस्त्र विद्या, दूसरी है शास्त्र विद्या। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट लाइन, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे, परंतु शस्त्र के द्वारा ही राष्ट्र की रक्षा होती है। इस और फिर शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, और शास्त्र चर्चा के लिए हम प्रवर्तते यानी प्रवृत्त होते हैं। यानी दोनों में से कंपैरिजन किए जाए तो पहले शस्त्र विद्या स्ट्रांग होनी चाहिए। शस्त्र विद्या होगी तो देश सुरक्षित होगा, सुरक्षित होगा तो हम बोलने के लायक बचेंगे। अगर हम बोलने के लायक नहीं है और शास्त्र अंदर खूब है, ज्ञान खूब है, तो वो बोलेंगे कैसे? हम सुरक्षित ही नहीं है, जो है हम जीवित ही नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले शस्त्र विद्या में का स्ट्रांग होना यानी मजबूत होना जरूरी है। ये देखो, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे, शस्त्र के द्वारा ही राष्ट्र की रक्षा होती है। इसी और फिर इसी कारण वह व्यक्ति शास्त्र जो है शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, यानी शास्त्र करने के लिए प्रवृत्त होता है। तो इस प्रकार से जो है चाणक्य ने कहा है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए दो प्रकार की विद्या है। पहली कौन सी? शस्त्र विद्या। दूसरी कौन सी? शास्त्र विद्या। परंतु शस्त्र के द्वारा ही राष्ट्र की रक्षा होती है और फिर हम शास्त्र चर्चा में प्रवृत्त होते हैं। तो पहले इंपॉर्टेंस किसको मिली है? शस्त्र को। शस्त्र विद्या आनी चाहिए। देश सुरक्षित जरूरी है, सुरक्षा है, जान है तो जहान है, वो कहावत सुनी है ना आपने। तो सबसे पहले सुरक्षित होना चाहिए, जरूरी है। ओके विद्यार्थियों, तो आज जो है श्लोक नंबर 10, श्लोक नंबर 11 हमने इन दोनों को पढ़ लिया। आपका चैप्टर पढ़ने में पूरा हो गया, लिखित वर्क बाकी है वो हम करवा रहे हैं आपको। ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा। अब जो है आपका गृह कार्य पार्ट 3 ये वाला ही, इसमें श्लोक 1, 2, 3 और 4 मैंने आपको दे दिए थे। आज मैं 5, 6 और 7 का हिंदी अनुवाद व संस्कृत व्याख्या कीजिए, ये मैंने आपको दिया है। इसका आपको PDF या होमवर्क जो भी है वो आपके घर पे आपके WhatsApp पे आ जाएगा, फोटो क्लिक करके। ठीक है, तो आज की कक्षा को देख लीजिए, अपना गृह कार्य वगैरह जो भी है, और आज की कक्षा को यहीं पे विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।